इसे बचाने का काम करिए, इनका सुदोहन करने का काम छोड़ दीजिए। जमशेदपुर में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत साक्षी स्थित भाजपा जिला कार्यालय से पैदल मार्च के साथ हुई। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर बेटी को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगाते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। पूरे मार्ग में लोगों का आक्रोश साफ नजर आया। इस विरोध प्रदर्शन में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धरना स्थल पर पूर्णिमा दास साहू बच्ची की घटना को याद कर भावुक हो गईं और रो पड़ी, जिससे वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। विधायक पूर्णिमा साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे समाज को झकझोरने वाली है और सरकार की विफलता को उजागर करती है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। धरना के दौरान भाजपा नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की त्वरित सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के बाद शहर में राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हजारीबाग में जो कुकृत्य किया गया, एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो अमानवीय, मुझे बोलने पर भी एक समझ नहीं आ रहा है कैसे अपने शब्दों को मैं बयां करूं कि इस तरह से उस बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई। दरिंदगी करने के बाद उन अपराधियों का, उन दरिंदों का मन नहीं भरा और उन्होंने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने का काम किया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, केवल सरकार ही क्यों, मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं हमारे झारखंड राज्य की जनता से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि अभी तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। हमारे हजारीबाग की मासूम बच्ची, उसका भी खेलने कूदने का दिन था, जो सिर्फ मंगला जुलूस देखने गई थी। एक माँ ने बड़ी खेलते कूदते अपनी बच्ची को वहां भेजा और जिस प्रकार उसकी खबर आई, उसके बावजूद 4 दिन शव उसके घर में रहा। सत्ता के बड़े बड़े माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगहों पर अपना स्टैंड लेते हैं, जहाँ पे अपना कटाक्ष करना होता है करते हैं। माननीय मंत्री जी को क्या ही कहें, वो तो हर एक जगह जहाँ पे उनकी जरूरत नहीं होती है वो वहां जाके अपना स्टैंड देते हैं। तो आज क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? क्यों अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपकी सुरक्षा केवल दस्तावेजों पर है क्या? आपकी सुरक्षा केवल मैया सम्मान योजना तक सीमित होकर खत्म हो जाती है? मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घटना हो गया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये प्रशासन पर भी जो है गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आरोपियों को ना पकड़ा गया, ना वहां पे परिजनों के आंसू पोंछने सत्ता पक्ष के कोई अधिकारी ना गए हैं, ना मुलाकात की है, ना ही खेद प्रकट किया। मैं हमारी जनता से भी पूछना चाहती हूँ, क्या इंसानियत अब मर चुकी है? क्या हम सभी महिलाएं, बेटियां हम सोच लें कि अब इंसानियत का नाम सिर्फ कागजों पर है? हम फेसबुक पोस्ट करते, सिर्फ उस पर इंसानियत थोपा जाता है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तब वो तो कहीं गुम होता है। हम किससे इंसाफ मांगे, किससे न्याय मांगे? जब इतनी देरी होगी न्याय मिलने पर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस सरकार से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, इस प्रशासन से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। आज समय है हमारे देश के सभी जनता को, हमारे राज्य के सभी जनता को, हमारे क्षेत्र के सभी जनता को उठकर जवाब देने का,
क्योंकि ये आपकी चुप्पी है। मैं कड़े शब्दों पर ये कहती हूँ कि आपकी ये चुप्पी है, हम सबकी ये चुप्पी है कि हम सही वक्त पर अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते। और जब कोई स्टैंड लेता है तो उसका दुम खींचने लग जाते। तो ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? क्यों हम अपने घर के बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते? कहाँ पे हमसे चूक होती? मैं प्रशासन से, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि त्वरित कार्रवाई हो। जो बच्ची है उसे इंसाफ मिले, उनके परिजनों को इंसाफ मिले और ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि सामने कोई व्यक्ति इसके बारे में सोचता भी है, ऐसे कृत्य को अंजाम देने के बारे में भी सोचता है, तो वो कांपने लग जाए। ऐसे उदाहरण आपको पेश करने ही होंगे, तब जाकर आप ऐसे अपराधों पर पूर्ण विराम लगा पाइए। अन्यथा हम महिलाएं भी कमजोर नहीं हैं। अपना हक अधिकार लेने की बात करती है तो अपने स्वाभिमान की जब बात आएगी तो हम रोड पर निकलेंगे, हम इस सरकार का जीना हराम कर देंगे। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा अगर महिला शक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो? हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है आज, और अगर इस प्रदर्शन से अगर झारखंड की सरकार अगर नहीं चाहती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये झारखंड की बेटी की बात है। एक निर्भया कांड 12 में जो घटित हुआ था दिल्ली में, पुनः उस घटने की पुनरावृत्ति की गई है हजारीबाग में, हमारे झारखंड की भूमि में। तो हम लोग, झारखंड की बेटियां चुप रहने वाली नहीं हैं, क्योंकि झारखंड को हम लोगों ने बहुत ही प्यार से और संस्कार से सींचा है। अगर जमीन की सरकार इन सब घटनाओं को देखते हुए भी अगर कान में तेल डाल करके आंख बंद करके रहने का काम करती है, तो हम लोग महिलाएं सड़क पर उतरने का काम करेंगे और हर एक वो उग्र आंदोलन को अंजाम देंगे जो आज तक नहीं हुआ। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।